तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच में। बट मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो जैकपॉट मैच है, एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत टीम है और एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम है, तो मैं बड़ी आसानी से इस मैच की टीम बनाकर इस मैच में विन कर लूंगा। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए। नीदरलैंड वही टीम है जिसने इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जैसी सुपर टॉप टीम को हराया। साथ ही साथ नीदरलैंड ने इसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भी एक बार हराया है। और जैसे कि कल आपने देखा कि कल वाले मैच में अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया पर इतनी ज्यादा भारी पड़ गई कि इतने बड़े बड़े प्लेयर, यानी कि चाहे वो डेविड वार्नर हो गए, चाहे वो मार्श हो गए, सारे के सारे प्लेयर इतनी जल्दी अपने विकेट खो दिए। मतलब मैक्सवेल ने अगर डबल सेंचुरी नहीं मारी होती कल के मैच में, तो शायद कोई भी ताकत कल ऑस्ट्रेलिया के मैच को जिता नहीं सकती थी ऑस्ट्रेलिया को। तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा आज के मैच की टीम बनाना, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इंग्लैंड के मैं सारे बॉलर्स ले लूंगा, सारे बैट्समैन ले लूंगा और नीदरलैंड के गिने चुने प्लेयर ले लूंगा और मैं टीम बना लूंगा, तो इतना आसान भी नहीं होगा। तो आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर नीदरलैंड के कुछ प्लेयर हैं, उनके रिकॉर्ड इंग्लैंड के लिए कैसे हैं, साथ ही साथ इंग्लैंड के वो कौन से प्लेयर हैं जो इससे पहले जब नीदरलैंड के साथ खेले थे तो उन्होंने परफॉर्म किया था, तो उन्होंने विकेट निकाले थे। तो ये सारा का सारा डिस्कशन, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की। तो ये वाला जो मैच है ये होने वाला है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में। अब पुणे की पिच के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जैसे कि बेंगलोर की पिच है, जैसे कि आपके वानखेड़े की पिच है, जिस तरीके से इंदौर की पिच है, उसी तरीके से पुणे का भी ग्राउंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बाउंड्रीज के लिए जाना जाता है। यानी कि यहां पर रन आपको हमेशा एक्सेस में बनते हुए दिखते हैं। और इस वर्ल्ड कप में इस पुणे के स्टेडियम पर जितने भी मैच हुए हैं सब में काफी ज्यादा रन बने हैं, यानी कि हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि रन यहां पर एक्सेस में बनते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये कि भाई बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करोगे तो आप ये भी जानना चाहोगे कि भाई पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जब भी कोई बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है तो वहां पर हमेशा पेसर्स को ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, लेकिन जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे यानी आदिल रशीद जैसे जो प्लेयर होंगे ना, उनको भी डेफिनेटली यहाँ पर विकेट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर को यहाँ पर विकेट नहीं मिलते हैं, किसी किसी मैच में यहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा विकेट भी मिले हैं। यानी कि आपको स्पिनर्स को यहां पर इग्नोर करते हुए बिल्कुल भी नहीं चलना है। एक पॉइंट ये हो गया। अब अगर बात करेंगे यहां पर कुछ जो मैच हुए उनके ओडीआई स्टैट्स की, तो आप देखोगे कि यहां पर सबसे ज्यादा बार जो स्कोर बना है ना वो 6 बार बना है, वो भी 300 के पार। यानी कि इतना ज्यादा छोटा ग्राउंड है कि यहां पर रन जो है ना वो बनते नहीं है कि बल्कि बरसते हैं। तो आपको बैट्समैन यहां पर काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। साथ ही साथ अब यहां पर हम बात करेंगे इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा। 1 नवंबर यानी कि इसी वर्ल्ड कप का सबसे लास्ट वाला मैच जो इस ग्राउंड पर हुआ है, वहां पर आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका ने 357 का स्कोर किया, न्यूजीलैंड ने 167। यहां पर पेसर्स को मिले थे 6 और 4 10 विकेट और स्पिनर्स को मिले थे महज 4। बात करेंगे एक और मैच की। यहां पर श्रीलंका जैसी कमजोर टीम पहले बैटिंग करने आई, 10 विकेट के नुकसान पर उसने भी यहां पर 241 का स्कोर कर दिया और अफगानिस्तान ने मात्र 3 विकेट और 45 ओवर में उसको चेस भी कर दिया। यहां पेसर्स को मिल गए 8, स्पिनर्स को मिल गए महज 3। यहां भी आपने देखा 10 में से 4, यहां पर 8 में से 3। अब बात करेंगे एक और मैच की। बांग्लादेश यहां पर 256 बनाकर गई, इंडिया ने उसको चेस कर लिया मात्र 3 विकेट के नुकसान पर, मात्र 41 ओवर में। यहां पेसर्स को मिले 6 लेकिन स्पिनर्स को मिल गए 5। तो किसी किसी मैच में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, भाई किसी टीम में अगर ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो डेफिनेटली उनको विकेट मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब बात करेंगे उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं सिर्फ इसलिए नहीं खेल रहा हूं कि वहां पर ग्रैंडिंग में कॉम्पिटिशन कम है, बल्कि इसलिए भी खेल रहा हूं क्योंकि वहां का जो लीडर बोर्ड है ना उसको विन करना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? देखिए पहली बात तो ये कि यहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा कम है कि बहुत ज्यादा दिग्गज खिलाड़ी यहां पर नहीं खेलते हैं, तो ग्रैंडिंग में एक अच्छी रैंक लाना यहां पर आपके लिए बहुत आसान है। साथ ही साथ लीडर बोर्ड का ये जो आपको प्राइस शेड्यूल यहां पर दिख रहा है ना, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, इसको जीतना इतना आसान है अभी भी। मतलब अभी भी अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, आप डाउनलोड करते हो, यहां पर ग्रैंडिंग खेलना स्टार्ट करते हो और हर मैच में तकरीबन आप 7 से लेकर 8 ग्रैंडी की टीमें लगाते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी रैंक अभी भी यहां पर बन सकती है लीडर बोर्ड में। चलो मैं कह रहा हूं 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख को आप छोड़ दो, लेकिन 20,000, 10,000, 5,000 रुपए का प्राइज फ्री में आप कमा सकते हो सिर्फ यहां पर ग्रैंडी खेल के।
तो इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, अभी के अभी जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और यहाँ पर ग्रैंडी खेलना स्टार्ट कर दो। बात करी जाएगी अब यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच में हुई हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। आज तक एक बार भी नीदरलैंड ने इंग्लैंड को कभी भी हराया नहीं है, और इंग्लैंड जितनी बार भी खेली है हर बार से नीदरलैंड को हराया है। ये तो है दोनों का हेड टू हेड का सूरत हाल। लेकिन अगर हम रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड फिर भी लास्ट के 5 में से 2 मैच विन करती हुई आ रही है, और अगर आप इंग्लैंड की बात करेंगे तो वो लास्ट के 5 मैच हारती हुई ही आ रही है। मतलब इस टाइम पर अगर इंग्लैंड की आप बात करोगे ना तो वो इतनी ज्यादा खराब हालत है कि उससे अच्छी हालत यहां पर नीदरलैंड की दिख रही होगी आपको। चलिए अब बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की अगर यहां पर बात करी जाए, डेविड मलान के साथ आपको बेन स्टोक्स यहां पर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद रूट है, बेन स्टोक्स की जगह शायद आज हैरी ब्रूक आपको खेलते हुए मिल जाए। वैसे ये सिर्फ टीम का एक सिनेरियो होता है, खेलेंगे नहीं, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपको बता देते हैं। इसके बाद यहां पर बटलर हैं, लिविंगस्टोन है, मोइन अली है, वोक्स हैं, विल्ले है, आदिल रशीद हैं। बी कार से शायद, मतलब बी कार से या किंगसन की जगह आपको कोई एक खेलता हुआ दिख सकता है। ये चेंजेस शायद इंग्लैंड जो है अकॉर्डिंग टू पिच आज प्लेइंग 11 में कर सकती है। बाकी बात करेंगे अगर नीदरलैंड की तो यहां पर मैक्सवेल आउट के साथ बरेसी आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। इसके बाद एक्करमैन है, इसके बाद साइब्रांड है। काफी ज्यादा ऊपर बैटिंग आने लगी है इनकी, पहले काफी ज्यादा नीचे आ रही थी, 7वें नंबर पे आ रही है, आपको पता होगा। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है इसलिए शायद आज इनको 4थे नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद स्कॉट एडवर्ड है, बाजिल डीरी है, इसके बाद वैन बीक है, मरवी है, इसके बाद शारेज हैं, आरन दत्त हैं और मीकरिन है। तो ये स्क्वाड आपको मिलने वाला है नीदरलैंड से। स्क्रीनशॉट ले लिए, यही 22 खिलाड़ी आपको खेलते हुए मिलेंगे। अब दोबारा से बात करेंगे हम उसी एप्लीकेशन की जहां पर मैं खेलता हूं सिर्फ ग्रैंड लीग या लीडर बोर्ड के लिए नहीं, और ये बहुत सारी चीजें यहां पर ऐसी अट्रैक्टिंग जिसकी वजह से आप भी आज से ही यहां पर खेलना स्टार्ट कर दोगे। कैसे? देखिए, एक तो लोएस्ट एंट्री फीस है, यानी कि कॉन्टेस्ट का रेट यहां पर काफी ज्यादा कम रखे गए तो आपकी सेविंग हो जाती है। कॉम्पिटिशन कम है, यानी कि 6,666 रुपए की सबसे बड़ी मेगा लीग जो कि यहां पर 2 लाख रुपए की है, जिसका पहला प्राइस 1 लाख रुपए। इसको जीतना इतना आसान है कि यहां पे 2 से 2.5 से 3,000 स्पॉट हमेशा खाली रह जाते हैं, यानी कि 6,500 लोग की ग्रैंडिंग में से 3,000 लोग ही आते हैं, और जिनको बीट करना आपके लिए बहुत आसान है। वही बात करेंगे यहां पर नो जीएसटी नो टीडीएस, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों में से किसी पर भी आपका कोई भी रुपया नहीं कटता है। साथ ही साथ 10% का रियल कैश यहां पर हमेशा चलता रहता है, तो आपको यहां पर मैक्सिमम डिपॉजिट करने में फायदा मिलता है। साथ ही साथ 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है, जिसमें मेरी खुद की रैंक 6 चल रही है, और आपकी भी एक बेहतरीन रैंक यहां पर आ सकती है अगर आप कंटिन्यू यहां पर ग्रैंडी खेलना स्टार्ट करते हो तो। चलिए अब बात करेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। विकेट कीपर कैटेगरी की अगर यहां पर बात करी जाए, स्कॉट एडवर्ड की मैं सबसे पहले यहां पर बात करना चाहूंगा। यानी कि नीदरलैंड का एक वो प्लेयर जो कहीं वादियों में छुप गया था, लेकिन जब उसने अपना टैलेंट दिखाया तो दुनिया को पता लगा कि भाई इसके अंदर भी इतना टैलेंट है। और वैसे तो दुनिया को बहुत पहले से पता था, शायद आपको ही नहीं पता था। बस देखिए, कहने को तो इसने 45 मैच खेले हैं, 1404 रन बनाए, लेकिन 40 का एवरेज है इसका इंटरनेशनल ओडीआई में। साथ ही साथ पिछली सीरीज की अगर बात करोगे 67 का यहां पर नो खेला है, और इस वर्ल्ड कप की बात करोगे तो 68 रन यहां पर, 78 रन नाबाद यहां पर, 30 रन यहां पर। और मैं आपको बता दूं कि अगर नीदरलैंड आज पहले बैट करे या सेकंड बैट करे, स्कॉट एडवर्ड ने इंग्लैंड के उसमें अगेंस्ट में काफी अच्छे रिकॉर्ड बना रखे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ये बनता है आज नीदरलैंड से आपका। तो स्कॉट एडवर्ड को सिर्फ ग्रैंड लीग में नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से आपको स्मॉल लीग में भी आज ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, और अगर कोई प्लेयर मान लीजिए फॉर्म में है ना, तो छोटे ग्राउंड पर वो हमेशा परफॉर्म करता ही करता है, ये आप मान के चलिए। तो स्कॉट एडवर्ड के बल्ले से आपको 50+ रन आज को डेफिनेटली बनते हुए दिखेंगे। अब बात करी जाएगी यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो की या फिर जॉस बटलर की। देखिए, कहने को तो दोनों ही इस पूरी सीरीज में पूरी तरीके से फ्लॉप है, मैं रियली बता रहा हूं। बटलर की अगर बात करूं तो ये उस तरीके का प्लेयर है, हर वीडियो में आपको बताता हूं कि कभी कभी खड़े खड़े अकेला पूरा का पूरा मैच निपटा देता है, एक विकेट भी गिरने नहीं देता है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो उसकी फॉर्म देखने को मिली है ना भाई साहब, पता ही नहीं लग रहा कि बंदे को हुआ क्या है। तो ऐसे में अपने पॉइंट खराब करने का कोई फायदा नहीं है। यहां भी 1 बना, यहां भी 10 बना, यहां भी 8 बना, यहां भी 15 बना, यहां भी 9। यार कब तक ट्राई करते रहोगे बटलर को? क्यों ट्राई करना है जब इतनी बुरी तरह से फ्लॉप है? जब आज तक नहीं चला, किसी ग्राउंड पर नहीं चला, किसी टीम के खिलाफ नहीं चला, तो आज कैसे चल जाएगा? तो मेरे हिसाब से बटलर को तैयार लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, बेयरस्टो को लेने का मतलब बनता है। वो क्यों बनता है मैं आपको बता दूं। देखिए, कहने को फॉर्म इनकी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड कप में 33, 52, 30 जैसे 3 में इन्होंने अच्छे खेले हैं। यार छोटा ग्राउंड है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको 30 से 40+ के रन तो दे ही देगा, साथ ही साथ विकेट कीपिंग के पॉइंट दे देगा। मतलब वो ये कि 50 से लेकर 60 के प्लस पॉइंट दे देगा। तो ऐसे में आप अपनी टीम में इसको रख सकते हो।
बात करिए कि आप बैटिंग सेक्शन की, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इंग्लैंड से बैटिंग की। मलान की अगर मैं बात करूं, मलान काफी ज्यादा जबरदस्त प्लेयर है और इंग्लैंड के एक अच्छे प्लेयर्स में से इनका नाम आता है। फिर ओपनिंग पर आ रहे हैं, यानी कि अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैट करती है, विदाउट प्रेशर खेलते हैं, तो मलान फिर से आपको 50 बनाते हुए आज भी दिख सकते हैं। तो जिस तरीके से लास्ट वाले मैच में ये मेरे कैप्टन थे, मैंने इनको कैप्टन बनाया था और मैंने वाइस कैप्टन बनाया था क्रिस वोक्स को, जो कि 4 विकेट लेकर गए थे, ठीक है ना, 3 या 4 विकेट लेकर गए थे। तो उसी तरीके से मलान को डेफिनेटली आज आपको अपनी टीम में ट्राई करना है। हालांकि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आपको देनी है नहीं देनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम पूरी एनालिसिस देखेंगे। अब बात करूंगा यहाँ पर जॉय रूट की। देखिए जॉय रूट की अगर यहाँ पर बात करिए, पहले और दूसरे मैच को छोड़कर पूरी सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉप, मतलब रूट की इतनी ज्यादा खराब फॉर्म या फिर बटलर की इतनी ज्यादा खराब फॉर्म मैंने अपने कैरियर में कभी भी नहीं देखी है। मतलब ठीक है 2-3 मैच में नहीं चले, बट लगातार 7-8 मैचों में ना चले, ऐसा कभी होता नहीं है। अब आज इसको रखना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इंग्लैंड वर्सेस और इसके नीदरलैंड के रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो रूट ने 1 से लेकर 2 बार सेंचुरी मारी हुई है नीदरलैंड के खिलाफ। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ग्राउंड छोटा है, हो सकता है आज इसका बल्ला चल जाए और एक बड़ा स्कोर आपको करके दे दे। अब बात करिए यहाँ पर बेन स्टोक्स की। देखिए बेन स्टोक की बात करूं तो अगर आप बेन स्टोक अपनी टीम में रख रहे हैं, है ना, ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज को, तो उसकी कंपैरिजन में फिर आप बेन स्टोक को रख लो तो वो ज्यादा बेटर है। यहाँ 64, यहाँ 43, यहाँ 182, यहाँ 52। फिर भी इस वर्ल्ड कप में 4 मैचों में एक अच्छा नोब खेला है और साथ ही साथ नीदरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हैं। तो अब अगर आप मान लीजिए बेनिस्टो को ले लेते हो तो आप बेनिस्टो को ले नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने टीम बनाकर देखी थी, प्लेयर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको बेनिस्टो को लेना है ना, फिर आपको बेनिस्टो को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से एक ही प्लेयर यहां पर आप चूज कर पाओगे अगर आप मलान और रूट दोनों के साथ जा रहे हो तो। अब बात करिए कि नीदरलैंड से बैटिंग सेक्शन की, बरेसी हुए या मैक्सो डाउड हुए, पूरी तरीके से फ्लॉप है। लास्ट वाले मैच में इन्होंने सडन 42 रन बना दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं मैक्सो डाउड ओडीआई का प्लेयर है ही नहीं। भले इसने 40 मैच खेले हैं, 37 का एवरेज है, बट यकीन मानिए ओडीआई में मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप ही रहता है, खास तौर से मजबूत टीमों के खिलाफ इंटरनेशनल ओडीआई में तो पक्का से फ्लॉप रहता है। तो दोनों ही प्लेयर को यहां पर आप आसानी से छोड़ के जा सकते हो। आगे यहां पर बात करिए ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा लियम लिविंगस्टोन। लियम लिविंगस्टोन की पारी अगर आपने आईपीएल में देखी होगी तो आपने देखा होगा मोस्टली लोग आईपीएल में इसको कैप्टन बना देते हैं, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से बैकअप देता है। फिलहाल इस वर्ल्ड कप में दोनों चीजों में फ्लॉप है, तो आसानी से जोड़ के जा सकते हो। मोइन अली की अगर बात करूं तो आपने देखा होगा, चाहे इंग्लैंड का इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का मैच हो, चाहे इंग्लैंड कोई डेडिकेटेड सीरीज खेले, मोइन अली को मैं अपनी टीम में कभी भी नहीं देखता हूं जब तक मैं ये नहीं देख लेता हूं कि हमें 3-4 मैच में लगातार परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है, लगातार 4 मैचों से बॉलिंग करते हुए भी विकेट नहीं मिल रहा है। लास्ट वाले मैच में भले 42 रन बना दिया, अदरवाइज बैटिंग में ही फ्लॉप है, आसानी से छोड़ के आ सकते हो। डेविड विल्ले को जब से इंग्लैंड लेकर आई है तो कम से कम इनको इतना फायदा तो हुआ है कि एटलीस्ट इनके पास हाईएस्ट विकेट टेकर जैसा एक प्लेयर आ चुका है। यहां पर भी 3 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 3 विकेट, यहाँ पर 1 विकेट। तो आज चूंकि सामने वाली टीम इंग्लैंड की कंपैरिजन में फिर भी थोड़ी सी कमजोर है, अगर हिस्टोरिकल डेटा अगर हम देखें तो, क्योंकि आज तक वो उसने हराया नहीं है इंग्लैंड को एक बार भी, तो आज कैसे हरा देगी। तो डेविड विले एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपको डेफिनेटली नहीं सिर्फ अपनी टीम में रखना है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि भले ही इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे बॉलर हैं, मार्कवुड भी हैं, आदिल रशीद भी हैं, क्रिस वोक्स भी हैं, लेकिन उनके होते हुए भी डेविड विले पूरे के पूरे ना ही सिर्फ 10 ओवर करेंगे, बल्कि 2 से लेकर 3 विकेट डेफिनेटली आपको निकाल के देंगे। तो आज के मैच का अगर कोई भरोसेमंद प्लेयर है ना इंग्लैंड का, भरोसेमंद, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, तो फिर वो डेविड विले है, जिसको आप वाइस कैप्टन या कैप्टन की कैटेगरी में बिना सोचे समझे डाल सकते हैं। आगे बात करिए कि यहां पर नीदरलैंड से ऑलराउंडर सेक्शन की। कोलिन एक्करमैन की अगर बात करूं, स्टार्टिंग के 1-2 मैच बड़े अच्छे गए। पहले वाले मैच में 17 रन के साथ 2 विकेट निकाल दिए, दूसरे वाले मैच में 69 रन बना दिए, तीसरे वाले मैच में भी 12 के साथ 1 विकेट, उसके बाद भी 29 के बाद 1 विकेट। लेकिन उसके बाद लगातार 3 मैचों से लगभग फ्लॉप हैं, बैटिंग में कुछ कर नहीं रहे हैं, बॉलिंग में एक आधा विकेट गलती से निकाल दिया तो निकाल दिया। और सामने वाली टीम यार इतनी ज्यादा कमजोर भी नहीं है ना कि भाई मलान हो गए, रूट हो गए, बेरिस्टो हो गए, बटलर हो गए, मतलब बटलर को तो चलो छोड़ दो, जिनको आउट करना इतना ज्यादा आसान हो। फिर कोहली ने एक और बात ये भी कि पूरे 10 ओवर नहीं करा रहे तो इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं बनेंगे। मैं तो फिलहाल आज की टीम में इनको ड्रॉप करने वाला हूं। हाँ, अगर नीदरलैंड फर्स्ट बैट करती है तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो, अदरवाइज तो कोई फायदा है नहीं रखने का। अब बात करूंगा यहाँ पर साइब्रांड की। 58 रन की पारी, 35 रन की पारी, 70 रन की पारी, 29 रन की पारी,
मतलब 4 पारियां इन्होंने भी अच्छी खेली है। तो अब आपकी टीम में अगर जगह नहीं है तो भले ही आप स्मॉल लीग में इनको लेके मत जाओ, लेकिन ग्रैंड लीग के किसी एक कॉम्बिनेशन में इनको ट्राई जरूर से कर लेना, क्योंकि ये वो प्लेयर है ना जिसका सेलेक्ट हुआ परसेंटेज सबसे कम होता है, लेकिन जिस दिन ये इसका बल्ला चलता है, यहाँ 70 बना है, यहाँ 58 बना है, उस दिन उसी ने ग्रैंड लीग जीती होगी जिसने साहेब रंड को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया होगा। तो यहां तक की भी सोच होती है लोगों की, ये मत भूलो। तो ग्रैंडिंग में इसको आपको जरूर से ट्राई करना है। अब बात करूं मैं यहाँ पर बासडी लिडी की। बासडी लिडी का भी बिल्कुल वही हाल है कोलिन एक्करमैन वाला। मतलब जब ये सीरीज स्टार्ट हुई 67 रन के साथ 4 विकेट, 18 रन के साथ 1 विकेट, 2 रन के साथ 2 विकेट, उसके बाद लगातार फॉर्म खराब होती हुई दिख रही है। यानी कि बैटिंग में तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बॉलिंग से भली हाँ ठीक है 1-2 विकेट आपको हर मैच में निकाल के देते हैं। तो कैप्टनसी इनको देना मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ, बासडी लिडी को आपको अपनी टीम में रखना है, वाकई में आज भी आपको 1 से लेकर 2 विकेट निकाल के देगा, ड्रीम टीम का मेंबर भी बन जाएगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन अगर आप कैप्टन बनाने की सोच रहे हो तो भाई साहब कैप्टन के लिए आपको कम से कम 110 या 100 से ऊपर के पॉइंट की जरूरत होती है। 100 से ऊपर के पॉइंट तो आपको किसी हाल में नहीं देगा। हाँ, अगर आप वाइस कैप्टन बनाने की सोच रहे हो तो बात अलग है, बट 100 से ऊपर के पॉइंट नहीं देगा, इसलिए कैप्टन बनाने के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होगा। अब बात करूंगा यहाँ पर लोगान वान बीक की। लोगान वान बीक की अगर बात करूं, इनकी टीम का सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट ऑलराउंडर है ये। आप मान के चलिए कि यहाँ पर 1 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 4 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यानी कि बॉलिंग कैटेगरी से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। वहीं अगर यहाँ पर बात करूंगा बैटिंग परफॉर्मेंस की, यहाँ पर 28, यहाँ 10, यहाँ 59, यहाँ 0, यहाँ 23, यहाँ पर 3 और यहाँ पर नाबाद भी था। तो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा खासा बैकअप दे रहा है। कंसिस्टेंट बल्लेबाज भी है, कंसिस्टेंट बॉलर भी है। इसको भी यहाँ पर आप वाइस कैप्टन की कैटेगरी में डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको डेविड विले के बारे में बताया है। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर इंग्लैंड से बॉलिंग सेक्शन की। क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, बी कार्से की अगर यहाँ पर बात करूं, सिंगल विकेट टेकर हैं। लास्ट के तकरीबन 5-6 मैचों से एक विकेट ले रहे हैं। तो अगर ये खेलेंगे तो भी आपको टीम में ड्रॉप करना है, और नहीं खेलेंगे तो कोई बात ही नहीं है ना। इनकी जगह अगर मान लीजिए मार्क वुड खेलते हैं तो आपको मार्क वुड को तो लेना ही लेना है। अब यहां पर बात करिए ये वोक्स और आदिल रशीद की। इन दोनों प्लेयर को डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेना है। क्यों? उसकी वजह है, देखिए मैंने आपको बताया कि आज की जो पिच है वो पेसर फ्रेंडली विकेट है, यानी कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो क्रिस वोक्स को तो आपका मान के चलिए कि 2 से लेकर 4 विकेट मिलने ही मिलने आज के मैच में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी स्पिनर्स भी यहाँ पर विकेट उठाते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 3 विकेट निकाले। आज के मैच में भी आपको 2 से लेकर 3 विकेट आदिल रशीद की बॉल से डेफिनेटली मिलेंगे। यानी कि वोक्स और आदिल रशीद ऐसे प्लेयर है जिनको आपको किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। और अगर मार्क वुड खेलते हैं तो मार्क वुड भी वो तीसरा बॉलर होगा जिसको आपको अपनी टीम में डेफिनेटली रखना ही पड़ेगा। आगे यहाँ पर बात करिए कि नीदरलैंड से बॉलिंग सेक्शन की। हालांकि इनकी बॉलिंग जो है ना बहुत ज्यादा डामाडोल चल रही है। शारिस की बात करूं, अभी भी एंट्री मारी है, आसानी से जोड़ के जा सकते हो। आरएनएस की बात करूं, या तो विकेट लेता नहीं है या एक आधा विकेट लेते हैं, और वो भी कमजोर टीम के खिलाफ। इनको भी आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। अब बात करूंगा यहाँ पर मरवी की। स्टार्टिंग में मरवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू लगातार 2-3 मैचों से फ्लॉप हो रहे हैं। एक आधा विकेट उन्होंने निकाला, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पर बात करिए मैकलिन की। मतलब एक कंसिस्टेंट बॉलर की तरह यहाँ पर मैकलिन भी काम कर रहा है। 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट। तो ये एक ऐसा बॉलर है जिसपे आप भरोसा दिखा सकते हो, अपनी टीम में रख सकते हो। मैकलिन को आप आज डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अगर आपकी टीम में जगह है तो। बेंच प्लेयर की अगर बात करूं, हैरी ब्रुक, मार्क वुड, अकिंगसन, सैम करन, इन चारों में से अगर कोई भी प्लेइंग 11 में आता है तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। वैसे मार्क वुड के खेलने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं, बाकी सैम करन और अकिंगसन का मैं कह नहीं सकता। आगे बात करेंगे अब यहाँ पर नीदरलैंड से उसकी बेंच प्लेयर्स की। जुल्फकार, विक्रमजीत सिंह, रेयान, इसके बाद तेजा मुन्नू, इन चारों में से कोई भी नहीं खेलेगा। और अगर कोई प्लेइंग 11 में आता है तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब बात करिए कि मेरी अभी तक की टीम जो मैंने बनाई है वो क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहां पर मैंने आपको बोला कि अगर आप बेरेस्टो लोगे तो बेन स्टोक को नहीं ले पाओगे। तो बेरेस्टो या बेन स्टोक में से किसी को लेना है, यह आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने बेरेस्टो को ले रखा है, लेकिन हो सकता है कि लाइनअप आने के बाद, टॉस होने के बाद यहां पर मैं बेन स्टोक को वापस से अपनी टीम में डाल लूं। एक चीज तो मैं यहां पर ये करूंगा, स्कॉट एडवर्ड को चाहे आपकी नीदरलैंड फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, मैं डेफिनेटली अपनी टीम में लेके जाऊंगा। मलान और रूड भी मेरी टीम में रहेंगे। डेविड विले निश्चित रूप से मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे, क्योंकि 2 से 3 विकेट इनके नाम पर आज मैंने लिख ही दिए हैं, मान के चलो। इसके बाद बासडी है, वैन बीक है। यहां पर मैं एक्करमैन को ड्रॉप करके जा रहा हूं, मैंने रिस्क लिया है, मुझे वो प्लेयर समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद वोक्स हैं, आदिल रशीद हैं, मार्क वुड है, मैंने तीनों को अपनी टीम में रखा है। अगर मान लीजिए मार्क वुड नहीं खेलते हैं तो इनके रिप्लेसमेंट में फिर मैं कोई दूसरा प्लेयर लूंगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता पाऊंगा। बाकी बात रही मैकलिन की।
आज मैंने देखा कि बहुत सारे जो जिस तरीके से लास्ट वाले मैच में बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा कि यहाँ पर मीकलिन को ड्रॉप करके गए, बट मैं मीकलिन को क्यों लेके जा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि एकमात्र इनका इन फॉर्म पेसर है जो कि आज के मैच में अच्छे खासे विकेट ले सकता है। मतलब विकेट लेने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 लोग हैं, वैन बीक है, इसके बाद बास्टी रेड्डी है, मीकलिन है। अगर आप मान लीजिए मीकलिन को ड्रॉप करके कोलिन एक्करमैन के साथ जाते हो तो इसमें आप अपना लॉस करा लो, क्योंकि एक्करमैन को या तो विकेट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक आधा विकेट मिलेगा, उससे ज्यादा विकेट यहाँ पर मीकलिन को मिलने की उम्मीदें हैं, तो इसलिए मीकलिन को अपनी टीम में लेके जा रहा हूं। तो फिलहाल के लिए जो मैंने ये टीम बनाई है इसको देख के आप अपनी टीम बना सकते हो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, बट ये फाइनल टीम नहीं है। बात करी जाएगी कैप्टन वाइस कैप्टन की। यहाँ पर मैंने वाइस कैप्टन बनाया है डेविड विले को, कैप्टन बनाया है यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने मलान को, लेकिन मलान और डेविड विले का कॉम्बिनेशन मेरा फिक्स नहीं है, क्योंकि कैप्टनसी यहाँ पर मैं वोक्स को भी दे सकता हूँ, कैप्टनसी यहाँ पर मैं स्कॉट एडवर्ड को भी दे सकता हूँ, कैप्टनसी यहाँ पर मैं बास डिलीडी को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन वैन बीक को शायद मैं अपनी उसमें एज ए बॉलर मैं यहाँ पर कैप्टनसी ट्राई कर सकता हूँ। तो कई सारे यहाँ पर कैप्टनसी के ऑप्शन है, वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन है, इसीलिए बोल रहा है मेरी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको फाइनली टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा, टेलीग्राम से जुड़ गए होगे और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।